हाय गाइस, आज का फिर से बिग नोटिफिकेशन आ चुका है। फिर से आपको ले चलते हैं पीजीटी एंड टीजीटी की ओर। तो आज फिर से बना हुआ है आपका पीजीटी टीजीटी का लगातार जिला व जिला वैकेंसी निकलती जा रही है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के अंत तक। वीडियो को कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है, सारी चीज आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए अंत तक बने रहे मेरे वीडियो को। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी इंसान को रोजगार मिले। रोजगार के प्रति सबको सबसे जरूरी है। चलिए ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, पढ़ना भी है, उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है ना, उसको पढ़ना भी होगा, बताना होगा। तो चलिए सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे dhanbad.nic.in, इसमें क्लिक करेंगे। इस पे आ जाएंगे नोटिस, इसके बाद आ जाएंगे रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट पे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया है आपका ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर धनबाद, माने डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका निकल के वैकेंसी आया है। ये धनबाद के जिला से, ठीक है, धनबाद जिला से निकल के आया है। तो टीजीटी एंड पीजीटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन अच्छा है, गवर्नमेंट पे जुड़े रहेंगे। आपका टोटल आपका सीट बाय सीट दिया हुआ है, किसमें किस सब्जेक्ट में कितना सीट है क्या नहीं, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को बनाते हैं। बन तो गया है वीडियो, स्टार्टिंग भी हो गया। चलिए व्यू 3 MB पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका, देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, ठीक है। तो आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालय, स्कूल ऑफ एक्सलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में संविदा आधारित शिक्षक की चयन है तो आवश्यक सूचना निकाली गई है। बोकारो का जिस तरह निकाली गई है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको बोकारो जिला का भी लिंक दे देंगे, आप बोकारो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ धनबाद से निकल के आया है, उसको हम पढ़ के चलिए सुनाते हैं आपको। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15 मार्च 2022 के अनुरूप उपायुक्त अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति, माने उपायुक्त चयन समिति जो होगा उसके माध्यम से की जाएगी, जिसमें आपका उपायुक्त महोदय रहेंगे, डीडीसी महोदय जो भी रहेंगे, आपका डीडीसी रहेंगे, निदेशक रहेंगे, उप समाहर्ता रहेंगे, सारी चीज यहाँ पे आपको उनका चयन समिति रहेगा। चयन समिति में गठन की जाएगी, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होता है ना, उस योजना के अनुरूप जो जो स्कूल आते हैं उस स्कूल में आपको पीजीटी एंड टीजीटी के माध्यम से लिया जाएगा। रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट संविदा के आधार पर रहेगी, ठीक है। आपको फुल्ली आपको गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी भी अच्छा खासा रहेगा। चलिए हम आपको वीडियो बताएंगे लास्ट में कितना क्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ चयन विद्यार्थी सूची परिशिष्ट के क के रूप में संलग्न है। अर्थात देखिए क्या क्या इसका इच्छुक रखते हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए सबसे पहले स्नातक का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और साथ में टीचर ट्रेनिंग, मतलब वो आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त। आप किसी भी संस्था से किए हैं, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, से मतलब नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए जो सर्टिफिकेट आपको ले हैं, ठीक है। न्यूनतम 50% अंक के साथ आपका पीजी होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जनजाति और SC ST जो होते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को 45% अंक स्नातक का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका 50% अंक जनरल OBC के लिए है और SC ST के लिए 45% अंक पीजी में होना चाहिए, ठीक है। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समक्ष घोषित डिग्री चाहिए, ठीक है। बीएड हो, आपका बीएड होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से बीएड किए हैं, वो बीएड 1 साल या 2 साल है, उससे कोई मतलब नहीं है, बीएड होना चाहिए, ठीक है। चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना इतना द्वारा इतना के अनुरूप होगी। उन्हें चयन जो समिति हो गया ये इसके अनुसार होगा। जो पहले से नियोजन नीति शायद उसमें रद्द हो गया ना, तो उसके फिर आलोक में फिर से नीति बनी है, उसके कारण उसके अनुरूप आपको लिया जाएगा, ठीक है। टीजीटी चलिए देखते हैं टीजीटी में क्या है। तो टीजीटी में है स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी शिक्षक हेतु राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन है होना है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप, जिस ऑनर्स के लिए आप प्रिपेयर किए हैं, पीजी किए हैं, टीजी किए हैं, अंडर ग्रेजुएट किए हैं, उसको 45% अंक होना चाहिए, स्नातक की डिग्री। परंतु अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, ठीक है। 45% ये अंडर ग्रेजुएट में आपको पास होना चाहिए, यूजी में पास होना चाहिए, ग्रेजुएट में, और SC ST के लिए 40%, ठीक है। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक से, देखिए वो भी फिर बीएड मांगा, इसमें भी बीएड ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, बीएड उसके साथ चाहिए।
अब तभी भर सकते, नहीं तो नहीं हो सकता। इसमें डीएलएड वाले नहीं भर सकते, ठीक है। चलिए उम्र का काउंटिंग कर लेते हैं। न्यूनतम अधिकतम से आयु सीमा जो है क्रमशः 21 और 55 वर्ष की होगी। देखिए इसका उम्र आकलन होगा आपको 31/12/2002 के आधार पर किया जाएगा। देखिए जब फॉर्म भरेंगे तब बताएंगे कि कितना आपका एज हो रहा है, उसके अनुसार रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण जो झारखंड यहाँ के स्तरीय रहेंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। देखिए आरक्षित पद झारखंड निवास करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये झारखंड से रेसिडेंशियल होना चाहिए, झारखंड का रेसिडेंस होना चाहिए, रेसिडेंस प्रमाण पत्र होना चाहिए जो सीओ या एसडीओ या डीसी के माध्यम से आपका निर्गत हो गया हो, साथ में सर्टिफिकेट वो आपको दे सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये आप सर्टिफिकेट जो देंगे 2016 के बाद वाले जो है उसके बाद वाले ही चलेगा, उससे पहले वाला नहीं चलेगा, ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि, मतलब कितना मासिक वेतन मिलेगा। तो पीजीटी के लिए 27,500 मिलेगा और स्नातक के लिए टीजीटी के लिए 26,250 रुपया मानदेय के अनुसार आपको पर मंथ मिलेगी, ठीक है। चलिए संविदा शिक्षक की निर्धारित करते हुए हम दायित्व क्या है, क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या है, क्या कार्य दिया जाता है। जितना भी कार्य दिया जाएगा वो कार्यालय द्वारा या प्रचार महोदय द्वारा उसको आपको ससमय निष्पादन करना है और कभी भी अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं करना है। कार्य जो भी अपना निष्ठापूर्वक करना है, आप कार्य को ससमय पूर्ण करने की कोशिश करने की कृपा करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। पॉइंट 1 में संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संबंधित विषय का पाठ्य योजना तैयार कर नियमित कक्षा संचालन बच्चों के द्वारा किए गए जांच का मूल्यांकन। मतलब जो आप सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो संपूर्ण रूप से आपको पढ़ाना होगा और बच्चे को समझ भी आना चाहिए। और जो बच्चे को आप होमवर्क देंगे वो बच्चे होमवर्क बनाते हैं कि नहीं उसका भी आपको देखना है, जांच करना है। बच्चा को ऐसा शिक्षा दे ताकि एक बार पढ़ाए कि वो समझ जाए, ठीक है, उस तरह पढ़ाना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण अनुकूलन रखने में प्रधानाध्यापक सहयोग प्रदान करेंगे। विद्यालय में किसी प्रकार की काम आए, किसी प्रकार की जांच आए तो अध्यापक को ऐसा नहीं कि प्रधानाध्यापक तो शब्द दिए कि प्रधानाध्यापक के अकेले समझे, वैसा नहीं करना है। प्रधानाध्यापक के साथ रहना है, उनके हर कार्य के प्रति एकदम तनाव में रहना है, एकदम अलर्ट रहना है। जो भी है, जो भी सर के द्वारा कार्य दिया जाएगा उस कार्य को सब समय निष्पादन करने की कोशिश, पूर्ण रूप से कोशिश करना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सब पाठ्यक्रम गतिविधि की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं कर्मियों की सहायता करना है। विद्यालय में किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम है, त्रुटि है, किसी भी कुछ भी समस्या उस समस्या को निर्वहन करना होगा, आपको सब समय निष्पादन करना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या नहीं, सारी चीज को आपको करना होगा, ठीक है। प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य, प्रचार मतलब आपको प्रिंसिपल द्वारा दिए गए सभी कार्य को निर्वहन करना होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया की उपायुक्त, ये उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा आपको ये लिया जाएगा, ठीक। आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। ये उपायुक्त के जितना भी आपका चयन समिति गठन है उस गठन के माध्यम से आपका ये निर्णय लिया जाएगा कि इस बंदे को लेना है कि नहीं लेना है, इसको चयन करना है कि नहीं करना है। क्योंकि थोड़ा सा इंटरव्यू होगा, जब पीजीटी टीजीटी का है तो थोड़ा इंटरव्यू होगी, वो अपने अनुसार आपका मानसिक दक्षता जांचेंगे जरूर, ठीक है। चलिए देखते हैं। बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। देखिए चयन समिति में जो निर्णय लिया जाएगा उसी को सर्वोपरि माना जाएगा। आप उसके लिए दावा कुछ भी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चयन हेतु निर्धारित शर्तें, संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। देखिए ये जो आपका चयनिंग होगा ये संविदा के आधार पर होगा और ये 11 मंथ के लिए होगा। अगर कार्य आपको संतोषजनक पाए जाने पे आगे अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण की जा सकती है। हर आपका ईयर में आपका नवीनीकरण होगा और वो प्राचार्य महोदय के पत्र के अनुसार ही होगा। आपके अपने प्रति प्राचार्य महोदय का आदर्श बना रहे, अपना काम जो है सही समय पे करते रहें, तभी कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर आपकी नौकरी खतरे पे हो सकती है, ठीक है। वो तो बाद की बात है, पहले आप भर लीजिए, उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा। देखिए यह चयन स्कूल विद्यालय के स्वीकृत पद आवश्यकता आधारित के आलोक में की जा रही है, अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करके जो भी पहले अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। ये आप मतलब संविदा पे ले लेगा लेकिन हटाएगा नहीं। आप ये जरूर जान लें, ऐसा नहीं कि संविदा है छोड़िए नहीं भरना है, लेकिन भरना है। पहले रोजगार, बेरोजगार जो है उसको रोजगार लाइए, भले ही आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी हो, पहले रोजगार कर दीजिए, उसके बाद अंदर अंदर आप तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते जाइए, हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात
चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा ये कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक प्रारंभ के पूर्व कर ली जाएगी। मतलब आपके जो चयन करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर सही अपेक्षित पाया जाएगा तो आपको पुनः नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलिए देखते हैं। संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षक को नियमित चयन का कोई दावा नहीं। देखिए, संविदा के आधार पर जो कार्य करें, जो चयनिंग होंगे, उसका कोई अधिकार नहीं होगा कि हमको परमानेंट करो, हमको अस्थायी रूप से ये करो, सब नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्रचार के अधीन होंगे या विद्यालय के प्रचार के अधीन होंगे, मतलब उसके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, उसके नीचे रहेंगे, उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, उनके द्वारा निर्धारित एवं बंदेज संविदा के आधार पर निर्धारित अनुरूप कार्य करेंगे। वो जो बोलेंगे उनके द्वारा जो कार्य दिया जाएगा उस कार्य को आपको पूरा करना है। ठीक है, संविदाधारी चयन के शैक्षणिक 11 मार्च हेतु कार्य करने की संविदा इकरारनामा, एक इकरारनामा के माध्यम 11 महीने के लिए आपको एग्रीमेंट के तौर पर ले लेगा। एग्रीमेंट एक रूल लेता है, किसी को भी लेता है, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है ना, उसको कोर्ट से एक एग्रीमेंट बनाता है कि आप ज्वाइनिंग कर लिया, निश्चित तुरंत छोड़ नहीं सकते। उसको नोटिस 1 महीना पहले आपको सूचना देने का पड़ेगा। उसके बाद स्पष्ट कारण भी बताना पड़ेगा कि इस कारण से हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आधार में किया जाएगा। इकरारनामा चयनित उम्मीदवार में संबंधित विद्यालय के प्रचार के सभी के अनुसार किया जाएगा। ये चयन समय प्रत्येक 1 वर्ष के लिए संविदा विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा का कार्य कर रहे हैं शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा। मैंने आपका कार्य जो है मूल्यांकन करेंगे आपका प्रिंसिपल। अगर कार्य संतोषजनक पाई जाती है तो अगले सत्र के लिए आपको संविदा विस्तार किया जाएगा, अन्यथा वहीं पर रोक दिया जाएगा और उसके कारण में आपको वहां से रद्द भी कर सकते हैं आपके संविदा। तो कार्य जो है, कार्य आपको अपना संतोषप्रद हमेशा दिखाना है, असंतोषप्रद नहीं दिखाना है, नहीं तो फिर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए आपको विस्तार नहीं किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ उसके बाद लिखा है रिक्त पद पर चयन समिति पुनः विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के चयन की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए क्या है, आवेदन कैसे भरना है, कैसे नहीं, वो सारे चीज दिया हुआ है। योग्य अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप विशिष्ट ख के रूप में संलग्न है। आवेदन संबंधित जिले के शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन की विहित प्रपत्र में निबंधित डाक स्पीड 8 मार्च के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। देखिए ये इसी पते पे आपको भेजना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में भेजना है। ठीक है, और इसके बाद साधारण डाक से भेजेंगे, आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। जो साधारण है वो नहीं करना है, ऐसे जो कोड डाल दिए, भर लिया डाल दिए गुफा वाला में, उसमें डालने से नहीं जाएगा। इसको डायरेक्ट स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, रजिस्टर या स्पीड पोस्ट करके भेज देना, उसमें डाक टिकट नहीं लगाना है। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स में आप ना सेल्फ साइन जरूर कर लेंगे, सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लेंगे। सारी चीज को भरने से पहले पढ़ लें, सुरक्षित रूप से पढ़ लें, उसके बाद ही आप उसको स्पीड पोस्ट करें। ठीक है, देखिए चयन समिति जो होगा आपको धनबाद.nic में देखा जाएगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम आपको अपडेट दे देंगे कि इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा जिला के उपरोक्त तो अंकित अधिकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वो नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त कर ले। जितना भी जानकारी होगा इसका चयन जो होगा, जितना भी रिजल्ट सब आपका धनबाद.nic.in में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर और एक देख लेते हैं। चयन परीक्षा है तो शुल्क 100 रुपया होगी, परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 50 रुपया होगा। मैंने SC ST के लिए 50 रुपया, OBC EWS एंड जनरल के लिए 100 रुपया डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट देखिए बैंक चेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद के पद नाम से बनेगा, डायरेक्ट धनबाद स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर देंगे। अब चयन परीक्षा में बैठने के पाबंदी की होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना या प्रमाणित नहीं करता है। ठीक है, ये आप जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ आपका प्रवेश पत्र निर्गत करेगा, वो आपको बुला सकते हैं और डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ मेरा सूची के अनुसार। तो अभ्यर्थी के पत्र संबंधित प्रमाण पत्र की जांच कराई जाएगी। पहले प्रमाण पत्र की जांच कराया जाएगा, सब कुछ जितना डॉक्यूमेंट सही है, तब जाकर फिर एक मेरिट लिस्ट देगा। मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अंतर्गत देखिए अन्य लाभ अनुमान नहीं होगा, प्रस्तुत नहीं, सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा, मतलब उसका लाभ नहीं ले सकते। विज्ञापन संख्या इतना में आलोक में प्राप्त आवेदन को रद्द किया जाता है। ठीक है, इससे पहले भी निकला था लेकिन उसको रद्द कर दिया। उक्त आलोक में जिन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था उन्हें पुनः वर्तमान विज्ञापन आलोक में निर्धारित प्रक्रिया के आवेदन करना अनिवार्य होगा। मैंने पूर्व में निकला था लेकिन जो भी वो तो रद्द हो गया, लेकिन वो उसका नहीं चाहेंगे, हम भर दिए तो और नहीं भरना है, लेकिन उसको भी फिर से भरना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए देखिए आप कितना वैकेंसी निकला है, किस किस सब्जेक्ट में कितना है। हिंदी में 3 है, जिसमें आपका जनरल 2 है, OBC 1 है,
इंग्लिश है एगो, जिसमें जनरल में एगो, संस्कृत है, मैथिली, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, टोटल 32 गो सीट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, इस वीडियो को लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट देखिए, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, पीजीटी रोस्टर का है, ये पीजीटी का है, और ये आपका टीजीटी का है। टीजीटी हिंदी, उर्दू, बंगाला, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, बायो सब दिया हुआ है, सारे चीज का लोगो देखिए यहाँ पे कितना कितना सीट है, 150 इसमें सीट है, इसमें 150 आपका टीजीटी में, और पीजीटी में आपका 32 सीट। ठीक है, आप देख लेंगे। और इसका प्रपोस्ट देखिए, ये प्रपोस्ट है, ये पोस्ट अप्लाइड जो लिखे हैं, पोस्ट अप्लाइड किस चीज के लिए पोस्ट अप्लाइड कर रहे हैं, पीजीटी भर रहे हैं या टीजीटी भर रहे हैं, ये देख लेना है। तो यहाँ टीजीटी लिखना है। ठीक है, और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, नाम भर देना है, फादर हस्बैंड नेम जो भी है उसमें टिक कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालने के बाद देखिए 4 मार्च, जैसे 4 मार्च 96 डालना है, तो ईयर काउंटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ एक एज कैलकुलेट चल जाएंगे। देखिए एज कैलकुलेट हम करके बताते हैं, एज कैलकुलेट में चल जाएंगे, यहाँ डालेंगे 4, यहाँ पहले यहाँ 4 डालेंगे, 4 मार्च 1996।